पुजारी किराम, जिस मकाम पर ये मोबाइल बंद करें, ये मुशरिकीन मुनाफिकीन जिस तरह बैठे थे, उनका बहुत बड़ा सफा सलार, बहुत बड़ी ताकत रखने वाला अमर बिन अब्द, जो सबको कमान कर रहा था, सबका लीडर था, वो कहीं से खंदक थोड़ी होती है अबूर कर लेता है। खंदक की चौड़ाई 8 से 9 फुट और 10 फुट गहरी और 2.5 से 3 किलोमीटर ये खंदक खोदी गई। गदालों के साथ पत्थर दौड़े गए। वो खंदक थोड़ी होती है, वो अबूर कर लेता है, पार कर लेता है, सहाबा इकराम को ललकारता है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला जब उठते हैं तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकने का इशारा करते हैं। दूसरी दफा फिर ललकारा जाता है और फिर रुकने का इशारा मिलता है। और जब तीसरी दफा सहाबा इकराम को और मुसलमानों को ललकारा जाता है तो फिर रुकने का इशारा नहीं मिलता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला उठकर वार करते हैं, मुकाबला करते हैं। जब मुकाबला करते हैं तो हल्का सा तीर सर पे लगता है और जब सर में तीर मुबारक लगता है तो जोश में आते हैं। जब जोश में आते हैं तो एक ही वार में सर से लेकर पांव तक 2 टुकड़े करके उसी खंदक के अंदर ढेर कर देते हैं। सुभान अल्लाह। पुजारी किराम, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खेमे में बैठकर फतह के लिए 3 दिन दुआ की थी। बगैर लड़ाई के, बगैर नुकसान के हमें ये फतह नसीब हुई। जंगे खंदक, सबा मसाजिद, साथ मैंने आपको खेमे बताए। मस्जिद फतह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा, और जंगे जामिया खंदक इस मस्जिद का नाम, जो बड़ी मस्जिद बना दी गई। तो अभी हमारा सफर जो है वो मस्जिद किबला तैन की तरफ है। किबला तैन, किबला कहते हैं रुख को, अतनैन 2 को, और किबला तैन 2 तरफा किबला। हमारा पहला किबला कौन सा था? मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, फलस्तीन की तरफ नमाज पढ़ते पढ़ाते, और जब भी पढ़ते पढ़ाते आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद दुआ करते, आसमान की तरफ बार बार चेहरा मुबारक उठाते। और अल्लाह तबारक व तआला को बार बार चेहरा मुबारक उठाना पसंद आया। इस मुकाम पर किसी औरत की तीमारदारी के लिए तशरीफ लेकर आते हैं कि वक्त ज़ोहर या असर, ज्यादातर उलमा कराम ने वक्त असर लिखा है। 4 रकात नमाज फर्ज थी, 2 पढ़ा चुके थे, 2 बाकी थी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाज़िल हो गई। कुरान पाक की सूरह बकरा में 144वीं आयत है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाहि फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ मोहम्मद, अपना किबला चेंज कर लीजिए, जहां आपका कल्ब चाहता है, दिल चाहता है, मस्जिदिल हराम की तरफ। पुजारी किराम, इस मुकाम पर हमारा किबला चेंज हुआ और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर को चीरते हुए, कुछ उलमा किराम लिखते हैं कि साइड से हमारा किबला चेंज हुआ। जो पहली सफ थी वो आखिरी हो गई, जो आखिरी थी वो पहली हो गई। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा कि साहबा, मुझे तो वही नाजिल हुई, मुझे तो वही नाजिल हुई, मेरा किबला चेंज हुआ, आपने क्यों किबला चेंज किया? तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारा किबला भी आप। साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारा किबला भी आप हैं और काबा भी आप हैं। हमें अल्लाह के बारे बताने वाला कौन है? हमें आखिरी नबी के बारे बताने वाला कौन है? आप ही हैं। इसी तरह जिस तरफ आपका किबला होगा, हमारा किबला भी वही होगा। फिर अशरा मुबशरा 10 सहाबा इकराम को दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल गई। पुजारी किराम, इस मुकाम पर इंशाल्लाह जा रहे हैं, उतरेंगे, नवाफिल अदा करेंगे जी। तो हम पहुंच चुके हैं मस्जिद किबला तैन। ये साइड पर औरतों का गेट है और हम जा रहे हैं जहाँ से मर्द जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं मस्जिद किबला तैन के अंदर। तो इस साइड पर देखें, हमारा पहला जो किबला था इस साइड पर था।
जो कि अब इस साइड पर है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी यहाँ पर 2 नवाफिल अदा करते हैं और फिर आपको अगली ज़ियारत करवाएंगे। आलम इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई, इंशाल्लाह उस तरफ रवा दवा है। उधर क्या उससे पहले ओहद के दामन में बागे ओहद, बागे मदीना, वो बाग जो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल का बाग है, वहाँ से खजूरें खाना फ्री हैं। 1 दाना, 2 दाना, 4 दाने, 10 दाने खाने के लिए फ्री है, कोई इजाजत नहीं लेनी। और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है कि ओहद से पहले मेरे चचा की ज़ियारत पर जाओ तो कुछ खा कर जाओ, चाहे घास का सूखा तना ही क्यों ना मुंह में चबा लिया जाए। तो हजारे कराम वहाँ पर जाने से पहले वहाँ से खजूरें खाएंगे। अगर किसी हाजी को खरीदनी है वो खरीद भी सकता है, ज़ियारत भी बाकी कर सकता है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला की नस्ल का बाग है, उनका मुकाम नहीं है। मुकाम जो है, जगह जो है, वो मस्जिद कुबा के पास मैंने सुबह आपको दिखाई। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने एक यहूदी से कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ किया। पहले आधा खरीदा और जिस दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की बारी आती तो सारे मुसलमान पानी भरते, यहाँ तक कि यहूदी भी पानी भर लेते। और जिस दिन यहूदी की बारी आती उस दिन कोई पानी न भरता। फिर बाद में वो भी वक्फ कर दिया गया और उस कुएं के बिल्कुल करीब है। उस कुएं के अंदर नहीं है, उसकी जाली लगी हुई है, बहुत बड़ा बाग है, उस जाली लगा के बंद किया हुआ है। हाँ, उस कुएं का पानी जो पहले इन्हीं बागों को दिया जाता था। तो अभी वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, बाग की थोड़ी सी सैर भी करेंगे और वहाँ से खजूरें भी खाएंगे। फिर इंशाल्लाह सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला के मज़ार पर हाजिरी देंगे। रहा है ये ओहद का पहाड़, ये ओहद का पहाड़ है, इंशाल्लाह वहाँ भी चलेंगे। ये 3-3.5 किलोमीटर लंबा और 7-7.5 किलोमीटर चौड़ा है। सॉरी, 7-7.5 किलोमीटर लंबा और 3-3.5 किलोमीटर चौड़ा है। ये देखिए छोटे छोटे पौधे में आपको बताए कि बच्चे उखेड़ कर दूसरी जगह लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ इंशाल्लाह बरकत के तौर पर हाजी खजूरें खरीद कर जाते हैं, जो 1-1 महीना 2-2 महीना इस खजूर की गारंटी है। और यहाँ पर होलसेल पर भी दी जाती हैं। और फिर यहाँ जब भी आपने खजूर खरीदनी है, लेनी है, खानी है, खजूर को हमेशा खोल के खाएं। एक खजूर का दाना उठाएं, उसके 2 टुकड़े करें, उसके अंदर देखें सुसरी या कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। आपने खजूर खोल के खरीदनी है और हमेशा जब भी खजूर खरीदें खुली हुई खजूर खरीदें, डब्बों वाली खजूर ना खरीदें। तो टेलीग्राम यहाँ पर खाने के लिए फ्री है, 1 दाना, 2 दाना, 4 दाने खा भी सकते हैं। अगर किसी हाजी को चाहिए तो वो खरीद भी सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अजवा किस तरह है? 25,000। लास्ट प्राइस अस्सलाम वालेकुम जी। कलमी की तरह ये वाली बड़ी नहीं है, बड़ी दिखाएं। ये किस तरह किलो है? 25,000। फाइनल 25,000 हो गया, कोई डिस्काउंट करोगे? 20 अबे आपका
जंगे बदर का बदला लेने के लिए अबू सफियान की बेगम हिंदा नामी औरत रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, बजारे किराम, वो हिंदा अपने गुलामों को तैयार करती है और एक बहुत बड़ा गुलाम जो बहुत बड़ी ताकत भी रखता था, वैशी नाम का एक गुलाम, जिसको तैयार किया और कहा कि आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला के जिस्म पाक के टुकड़े किए जाएं, कलेजा चाक करके निकाला जाए। इस मुकाम पर ऐसा ही किया गया। आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान कि जिस्म पाक के टुकड़े किए गए, गले का हार बनाकर गले में डाला गया और कलेजा चाक करके निकाला। चबाना चाहा लेकिन चबा न सके। जब इस्लाम कबूल किया तो आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाया करते कि ऐ सहाबा, हिंदा को कहो मेरे सामने मत आया करे, मेरे चचा याद आ जाते हैं। और इस मकाम पर नामवर सहाबा इकराम भी शहीद हुए। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, जिनकी शादी की एक ही रात, पहली रात जंग का ऐलान हो गया, जंग में शरीक हो गए, शहीद हो गए। जब सब शोहदा को इकट्ठा किया जा रहा था तो हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं मिल रहे थे। आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन से काफी उठे हुए हैं और जिस्म पाक से पानी के कतरे टपक रहे हैं। मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातब होकर कहते हैं कि ऐ सहाबा, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला ने एक ही रात में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया कि फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे, जिनका नाम गसील अल मलाइका कहा जाता है। हजरत मसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला भी इस मुकाम पर शहीद हुए कि जिनकी शादी की एक ही रात, पहली रात थी, जंग का ऐलान हो गया और जंग में शरीक हो गए। बजारे किराम, मसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई थे। इस जंग में एक औरत भी आई इंसारी के कबीले की, और इस जंग में अपने ही खानदान को बेचा, शहीद करवाया। जाते हुए देखती कि अपने लखते जिगर बेटे को शहीद पाया, साथ से गुजरती जा रही है, क्योंकि उसको किसी ने कहा कि आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक शहादत पा चुके हैं। तो वो भागती हुई आई और भागते हुए जाती हुई रास्ते में देखा कि अपने बेटे को पाया, आगे देखा तो अपने खावंद को, उसके बाद अपने बाप को और उसके बाद अपने भाई को। जब सब को शहीद होते हुए देखा, शहीद पड़े हुए देखा, तो इनके करीब से गुजरती हुई जा रही है और जिस्म कांपता हुआ इसी तरह जा रहा है और सबसे पूछती जा रही है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल कर चुके हैं या अभी हैं। तो पूछते हुए जा रही है। मुजाहिद किराम, ये बहुत ही इबरत वाली जगह है, हमें यहाँ से कुछ हासिल करके जाना चाहिए। अरब ममालिक में ऐसे ऐसे कब्रिस्तान है जहाँ जिंदा बच्चियां दरगुजर कर दी जाती थी। दाया कल्बी का वाकया सबने सुना होगा। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कहते कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर देगा लेकिन एक गुनाह नहीं माफ करेगा। फरमाया, तुम ऐसा कौन सा गुनाह कर बैठे हो? तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग से ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी रहमत है, बख्शने वाली है। तुम ऐसा कौन सा गुनाह कर बैठे हो? फरमाया, या रसूल अल्लाह, हो सकता है अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे लेकिन एक गुनाह नहीं माफ करेगा। फरमाया, वो कौन सा गुनाह? वो शख्स कहने लगा, मैं एक कबीले का सरदार था, लोगों की जिंदा बच्चियों को दफन करके आता था। जब मेरे घर में विलादत का टाइम आया तो अपनी बेगम को कहकर चला गया। एक में सफर पे जाना हुआ, सफर में चला गया और बेगम को कहकर गया कि अगर बेटी हो तो दफन कर देना, अगर बेटा हो तो रख लेना। ये कहकर चला गया। कुछ अरसे बाद जब घर लौटा, कुंडी खटखटाई तो एक हसीन और जमील प्यारी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। फरमाया, तो किसकी बेटी है? वो कहने लगी, आपको नहीं पता, मैं दैया कल्बी की बेटी हूँ। और मैं सोचो गुमान में पड़ गया, हैरान हो गया और बेगम से माजरा दरियाफ्त किया कि इतना हसीन और जमील प्यारी बच्ची मेरी बेटी। लेकिन वो माँ थी, माँ का कलेजा उसको दफन न कर सका और इसी सोचो गुमान में बैठ गया कि लोग क्या कहेंगे कि हमारी 70 बेटियों को दफन किया, अपनी एक नहीं कर रहा। किसी के साथ रस्सी साथ ले ली, कई बेलचा साथ ले लिया, बच्ची को भी ले लिया, कब्रिस्तान चला गया। कब्रिस्तान जाकर बच्ची की कब्र खोदना शुरू कर दी।
बच्ची की कब्र खोदते वक्त बाप को पसीना आ रहा है, बच्ची अपने दुपट्टे के साथ बाप का पसीना पहुंच रही है, मेरे बाबुल को पसीना आ रहा है। लेकिन मुझे तरस ना आया, मैं कब्र खोदता रहा। जब कब्र खोदी गई, बच्ची को उठा के बीच में धक्का दिया तो बच्ची की यही चीखो पुकार थी कि बाबा मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, ना कपड़े ना खिलौने, बाबा मैं पैसे भी नहीं मांगती, अपनी जिंदगी मांगती हूँ। लेकिन मुझे तरस ना आया, मैं मिट्टी डालता रहा। जब मिट्टी चेहरे पर गई तो चेहरा भी आसमान की तरफ था। अल्लाह तबारक व तआला के आगे दुआ थी कि या अल्लाह अब तो कोई ऐसा नबी भेज दीजिए कि जिनके आने से हमको भी इज्जतें मिल जाएं। फिर मेरे और आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इन बेटियों को इज्जतें मिली। खुदा की कसम आज भी बाप घर लेट काम से आए, बेटे उठ के दरवाजा खोले ना खोले, बेटियां ही उठकर दरवाजा खोलती। हुजूर इकराम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि लोगों की नस्ल बेटों से होगी, लेकिन मेरी नस्ल बेटी से होगी, वो भी फातिमा से होगी। हुजूर इकराम ये ओहद का पहाड़, ये 7-7.5 किलोमीटर लंबा, 3-3.5 किलोमीटर चौड़ा, ये ओहद का पहाड़। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। जब सब शोहदा को उठाकर जन्नतुल बकी ले जाने लगे तो ये पहाड़ पीछे खुद ब खुद चलने लग गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बोलने की ताकत दी। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा, फरमाया ओहद ये क्या माजरा है? फरमाया या रसूलल्लाह या तो अपने शोहदा को, अपने चचा को मेरे दामन में मत दफन करो, या मुझे भी साथ जन्नतुल बकी ले जाओ। फिर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि ओहद मैं अपने चचा को और अपने शोहदा को तेरे दामन में मदफन करता हूँ और ऐलान करता हूँ कि हरम तेरे पास खुद चल कर आएगा। मस्जिद इजाबा से मैंने सुबह दिखाया आपको, हरम की तोसी हो रही है, हरम को बढ़ाया जा रहा है। तो 2 किलोमीटर की मसावत पे पैदल अगर आप आना जाए तो आ सकते हैं। 2 किलोमीटर की दूरी पर ये गजवा ओहद का पहाड़ है, सिर्फ 2 किलोमीटर। हुजूर इकराम एक छोटी सी पहाड़ी आपको दिखाऊंगा, छोटी सी आगे की तरफ है, जबले रुमाता, जबले रूमा उस पहाड़ी को कहते हैं। उस पहाड़ी को तीरों वाली पहाड़ी कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे 50 सहाबा इकराम तैनात थे। और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, हमें जंग फतह हो शिकस्त हो, ये पहाड़ी नहीं छोड़ना। तो हुजूर इकराम 40 सहाबा इकराम माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए जब नीचे उतरे तो पीछे से खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने पीछे से हमला किया, हमारे 70 सहाबा इकराम को शहीद किया। हुजूर इकराम अभी हम जाएंगे जाली के पास, जाली है, उसके अंदर देखेंगे तो 2 कब्रें नजर आएंगी। आगे वाली कब्र हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला की, पीछे वाली कब्र 2 सहाबा की, हजरत मसा बिन उमैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जैश रजी अल्लाह ताला की। हुजूर इकराम उसके अंदर एक कच्ची दीवार होगी, वो कच्ची दीवार देखेंगे तो 67 सहाबा इकराम की इज्तिमाई कब्र है। वहाँ पर जाएंगे, सलाम पेश करेंगे। यहाँ पर नफल नहीं है, सलाम और दुरूद। और हुजूर इकराम मैंने आपको सुबह भी बताया कि ये वो मकाम है जहाँ से दुआएं अर्जियां आती हैं, बगैर कबूलियत के कोई अर्जी भी उठाई नहीं जाती। सुभान अल्लाह। ये दुआओं की कबूलियत वाली जगह है, यहाँ पर दुआ करें। और जो हमारी माएँ बहनें नहीं चल सकती वो इधर ही बैठ के कर लें। والمؤمنين وإن شاء الله فيكم لاحقون على الإيمان والإسلام. اللهم لا تفتنا من بعدهم ولا تحرمنا من